आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्ट वाणी चर्च में। आज की कहानी है प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारे उद्धारकर्ता की कहानी, यीशु की कहानी, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। और यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति के साथ में मरियम की मंगनी हो चुकी थी। जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है तो वह जानता था कि वह उसका बच्चा नहीं है, परंतु वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उस पर कृपा करने की और उसे चुपचाप तलाक देने की सोची। परंतु इससे पहले कि वह ऐसा करता, एक स्वर्गदूत ने उसके स्वप्न में आकर उससे बात की। उस स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेकर आने से मत डर। उसके भीतर जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अतः यूसुफ ने मरियम से विवाह किया और उसे अपने पत्नी के रूप में घर ले आया। परंतु उसके बच्चे को जन्म देने तक वह उसके साथ नहीं सोया। जब मरियम के जन्म देने का समय निकट था तो उसने और यूसुफ ने बैतलहम जाने की एक लंबी यात्रा की। उनको वहां जाना ही था, क्योंकि रोमी अधिकारी इज़राइल में रहने वाले सभी लोगों की गिनती करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी लोग वहां जाएं जहां उनके पूर्वज रहते थे। राजा दाऊद का जन्म बैतलहम में हुआ था और वहां मरियम और यूसुफ दोनों को पूर्वज था। मरियम और यूसुफ बैतलहम गए, परंतु वहां जानवरों को रखने वाले स्थान के अलावा उनके ठहरने के लिए कोई भी अच्छा स्थान नहीं था। वह स्थान था जहां मरियम ने अपने बच्चे को जन्म भी दिया था। उसने उसे चरनी में लिटाया, क्योंकि वहां उसके लिए कोई बिस्तर भी नहीं था। उसने यीशु नाम रखा जब वह बच्चा जन्म लिया तो। और उस रात वहां पास ही के खेत में कुछ चरवाहे अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक से एक चमकदार स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उन पर प्रकट हुआ और वे डर गए। उस स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए शुभ संदेश है। बैतलहम में मसीह प्रभु का जन्म हुआ है। जाकर उस बालक की खोज करो और तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। अचानक से आकाश से स्वर्गदूतों से भर गया। वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सारी महिमा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को मिले, पृथ्वी पर उन लोगों में शांति हो जिनकी वह चिंता करता है। तब स्वर्गदूत चले गए। वे चरवाहे भी अपनी भेड़ों को छोड़कर बालक को देखने गए। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां यीशु था और उन्होंने उस चरनी में लेटा हुआ उसे पाया, जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। वे बहुत ही उत्साहित थे। तब वे चरवाहे वापस वहीं लौट गए जहां उनकी भेड़ें थीं। उन्होंने जो कुछ भी सुना और देखा उस सब के लिए वे परमेश्वर की स्तुति करते रहे। और पूर्व में एक देश में कुछ पुरुष थे जिन्होंने सितारे का अध्ययन किया था और वे बहुत बुद्धिमान विद्वान थे। उन्होंने एक असामान्य सितारे को आकाश में देखा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि यहूदियों के एक नए राजा का जन्म हुआ है। इसलिए उन्होंने उस बालक को देखने के लिए अपने देश से यात्रा करने का निर्णय किया। एक लंबी यात्रा के बाद वे बैतलहम आए और उस घर को पाया जहां यीशु और उसके माता पिता ठहरे थे। जब इन पुरुषों ने यीशु को अपनी माँ के साथ देखा तो उन्होंने घुटने टेक कर उसकी आराधना की। उन्होंने यीशु को कीमती उपहार दिए और फिर वे वापस लौट गए। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करें।